अधिकतम आइटम्स हमारी फ्रोजन होती है, फ्रोजन फूड। 30 दिन तक जहाज समुद्र के बीच में है। ऐसे में आपका खाना खत्म हो गया है। क्या आपकी शिप में क्या उतना मात्रा में फूड, पानी होता है या फिर आप रिसाइकिल करते हो कुछ? फिशिंग करते हो, वो वही बनाते हो? कैसे रहता है मतलब उसका? तो जी, सारी बात घूम फिर के आ जाती है, कौन सी कंपनी में है आप? जितनी अच्छी कंपनी होगी ना, उतना खान पान अच्छा रहेगा, खान पान की व्यवस्था उतनी अच्छी रहेगी। अब देखिए, जहाज पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन रूम होते हैं, हाँ। पूरा एक कमरा ही होता है। जैसे हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज वाला पूरा कमरा ही होता है। वहां पे खाना पहले ही रखा होता है। जब जब हम बंदरगाह पे जाते हैं, कुछ कुछ खाना मंगाते रहते हैं। अधिकतम आइटम्स हमारी फ्रोजन होती है, फ्रोजन फूड। क्योंकि सब्जियाँ वगैरह सब? सब्जियां, मांस, मछली, क्योंकि उसको लंबे समय तक आप रख सकते हैं। तो जब भी जहाज बंदरगाह पे जाता है, पानी भी लेता है, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर, और खाना भी लेता है, राशन, दोनों रखता है। लेकिन उतना ही ले सकता है जितनी आपकी जहाज का जो कमरा है, जितना आप उसमें डाल सके, उससे अधिक तो ले नहीं सकता। अब किसी कारणवश आपने उतना ले लिया था, अब अगली बार आप लेंगे जब आप बंदरगाह पे जाएंगे, जमीन के निकट जाएंगे, तभी लेंगे। लेकिन किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जहाज जमीन पे नहीं जा पाया, 30 दिन तक जहाज समुद्र के बीच में है। ऐसे में आपका खाना खत्म हो गया है। कितने दिन का होता है वैसे जनरली? आपके आपकी शिप की बात करते हैं, चलो बड़ी, छोटी उस पे नहीं जाते। आपकी शिप में कितने दिन का तो खाना? यानी हमारे जहाज पे 2 हफ्ते का बहुत अच्छा भोजन मिलता था, शाकाहारी एवं मांसाहारी, दोनों ही बहुत अच्छा। स्टोर किया जा सकता है 2 हफ्ते जी। का? उसके पश्चात हमने आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी, ऐसे केसेस के लिए फ्रोजन अधिक रखा होता है, फ्रोजन फूड। ऐसे में, और दाल चावल, ये अधिकांश मात्रा में रखी होती है, कि भाई ऐसी कभी अवस्था आए तो कम से कम उससे तो हम काम चला लें। लेकिन कंपनी के ऊपर है, आप इतना मंगा रहे हैं, पर वो दे रही है इतना। हाँ, अच्छा। ठीक है, ये है। लिस्ट बना के आप लोग देते हो कि ये खाना चाहूँगा, ये ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये कप्तान साहब अंततः लिस्ट बनाकर कंपनी को देते हैं, कंपनी के हाथ में और है। कप्तान साहब क्या सारे 18 बंदों से पूछते हैं कि तू क्या खाना चाहेगा भाई? ऐसा होता है क्या, या कप्तान साहब अपनी मर्ज़ी? मेरे को जी फिश पसंद है, मेरे को जी चिकन पसंद है, मेरे को जी ये अरहर की दाल पसंद है। तो वो अपना मेन्यू बनाते हैं, लोगों से पूछ के बनाते हैं? तो सर्वशक्तिमान जहाज पे होता है कप्तान, उनकी चलती है। तो चीफ ऑफिसर जो होते हैं, एक वो, दूसरे हमारे बावर्ची, चीफ कुक, ये दो होते हैं। ये दोनों मिलकर सामान देखते हैं कितना है और कितने की आवश्यकता है, ये बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजन लिस्ट। ये प्रोविजन लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अप्रूव कौन करता है? कप्तान। कप्तान साहब। बदल कौन सकता है? कप्तान साहब। कप्तान। कप्तान अपने हिसाब से बनाते हैं और फिर कंपनी को भेजते हैं। और ध्यान रहे, कप्तान का इतना भी ध्यान होता है, वो आपका ही ख्याल नहीं रख रहा है, वो कंपनी का भी ख्याल रख रहा है। वो चाहता है आपका भी काम चले, कंपनी पे भी दबाव ना आए, फाइनेंशियल बर्डन ना आए, आर्थिक दबाव ना आए, कि खाना इतना महंगा यार, तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर काहे के कप्तान हो तुम, अगर इतना महंगा खाना करना पड़ रहा है। तो कप्तान भी एक आसान कार्य नहीं है, आप नाविक भी हैं, आप नेता भी हैं। तो ये सब देखना तो पड़ता है। इतना कप्तान ने ऑर्डर किया और इतना आया। फिर उसके बाद वो खाना आपके यहाँ पर आ गया, जो 2 हफ्ते का था, लेकिन आपने कुछ करके उसको थोड़ा बढ़ा लिया। अल्टीमेटली आप बता रहे थे अगर वो खत्म हो जाए वो फिर? समाप्त हो गया। वैसे तो योजना रहती है कि जब तक ये समाप्त होगा तब तक हम बंदरगाह पे चले जाएंगे। ना जा पाए। हाँ, लेकिन नहीं जा पाए। अब क्या करें? अब फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड पे काम चलेगा। ठीक है, फ्रोजन मीट, फ्रोजन चिकन, फ्रोजन फिश, फ्रोजन वेजिटेबल्स, ये जमी हुई चीजें ये बनाएंगे। हाँ। ये भी खत्म हो गई। अब अंत में क्या रहा? चावल, दाल, अंततः यही रहा। इससे कार्य चलाना पड़ता है। अगर वो भी खत्म हो जाए? वो भी खत्म हुआ तो फिर गए काम से। लेकिन इतना तो, इतनी इतना कुशल तो कप्तान साहब होते हैं हाँ, हाँ। कि दाल चावल कदापि खत्म नहीं होते जहाज पे। दाल चावल कदापि खत्म नहीं होते। बहुत ही ये अ, आपकी कंपनी या तो बहुत दरिद्र हो या आपके कप्तान बहुत दरिद्र हो, हाँ, दोनों में हाँ। से कोई एक की दरिद्रता की गलती हो सकती है, क्योंकि ये चीजें कप्तान साहब सोच के चलते हैं।
कंपनी भी इन चीज़ों को समझती है, इसलिए वो कदापि खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा अधिकांश मात्रा में होता है, लेकिन संभव है। संभव है। जी। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? नहीं, नहीं, नहीं। कि हाँ भैया, ये ज़रूर हुआ है कि दाल-चावल की नौबत आ गई थी। नौबत आ गई थी। जी। अभी मैं उस चीज़ में भी आता हूँ, बेसिकली एक मेरे दिमाग में आ रहा था वो, या चलो पूछ ही लेता हूँ। लेकिन ये चैलेंजेस का जो टॉपिक है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हो अभी?